हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, लॉन्ग ब्लॉग में। और मुझे रेडी होके बैठी हुई थी, फिर मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे नाश्ते में कुछ अलग खाने का मन कर रहा था। फिर मैंने पोहा बनाया, और पोहा बनाने के लिए मैंने पहले प्रिपेयर कर लिया था सारा मसाला वगैरह, आलू प्याज टमाटर सब कुछ। और यहाँ पे पोहा को मैंने धो के, ये पतला वाला पोहा था, इस कारण से मेरा पोहा थोड़ा ख़राब हो गया है। गलती से मैंने पतला वाला पोहा लेकर आ गई थी बाहर से। उसके बाद मैं सॉस अपने लिए पैक कर रही हूँ, रेड चिली सॉस और टमाटो सॉस, क्योंकि मुझे पोहा के साथ सॉस खाना ज़्यादा पसंद है। और टाइम बचता है तो मैं ये सब कुछ कर लेती हूँ। अगर टाइम नहीं बचता तो मैं नाश्ता ज़्यादातर स्किप ही करती हूँ, लंच करती हूँ डायरेक्ट मैं। वैसे आप सभी क्या करते हो? मुझे तो कभी कभी नाश्ता अच्छा लगता है। उसके बाद से क्या, मैं अपना लंच पैक करके रख चुकी थी, और उसके बाद से सिर्फ मुझे नाश्ता रखना था, और टाइम भी बचा हुआ था। लेकिन ये कभी कभी होता है जब मेरे पास टाइम रहता है, क्योंकि मैं अक्सर लेट उठा करती हूँ, क्योंकि मम्मी खाना बना के रखती है। लेकिन आज तो मैंने पहले ही खाना बना लिया था। उसके बाद मैं अपना पोहा भी पैक करने लगती हूँ। वैसे आप सब बता सकते हैं कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, या फिर कौन कहाँ से देख रहा है। मुझे तो अभी पता नहीं है, मैंने स्टार्टिंग किया हुआ है। अपना जो भी टाइम बचता है मैं सोचती हूँ कि चलो उसको मैं अपना कुछ यूज़ करूँ अच्छे से, इसलिए मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। अभी लॉन्ग ब्लॉग का मुझे उतना आइडिया नहीं है वैसे। उसके बाद से मैं अपना नाश्ता भी रख लेती हूँ, लंच बॉक्स में पैक कर लेती हूँ, और मैं चल देती हूँ स्टाइल से अपने शूज़ पहनने। जैसे कि मैं भी ट्राई कर रही हूँ कुछ अलग करने का। वैसे मुझे ट्राई करते रहना चाहिए कुछ हमेशा, क्योंकि हर किसी को ट्राई करते रहना चाहिए। करते करते आदमी सीखता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। और सीखने के बाद यहाँ पे मैं अपने शूज़ पहन लेती हूँ। उसके बाद से मैं निकल जाती हूँ ड्यूटी के लिए। ड्यूटी के लिए निकलती हूँ तो बाहर तो मुझे देख के पता चल जाता है कि आज धूप बहुत ज़्यादा हुआ था। आज मैं खुद को देख रही थी कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, बट हाँ, मैं थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि आज रेडी होकर घर से थोड़ा निकल रही हूँ। वैसे मैं नॉर्मली ही निकल जाती हूँ, और इतना ज़्यादा धूप और रोड पे इतना कम लोग दिख रहे थे, मुझे तो डाउट हो रहा था कहीं आज संडे तो नहीं है, या फिर छुट्टी तो नहीं है किसी चीज़ की। उसके बाद का ऑटो मिल जाता है, और ऑटो के मिरर में आप सब देख सकते हैं मैं दिख रही होंगी। मेरे अगल बगल में कम ही लोग बैठे हुए थे। मैं खाली ऑटो तो ज़्यादातर देख के बैठती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा परेशानी ना हो, बैठने में दिक्कत ना हो। उसके बाद ड्यूटी पहुँचने के बाद से फिर वही काम, थोड़ा मिरर में खुद को देखती हूँ, और बाल वगैरह सब सही करते तो ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाती हूँ। आगे बढ़ते हुए फिर मुझे ये दिखता है गाड़ी। जो पहले हम लोग झूला पे झूलते थे तो उस समय ऐसे गाड़ियाँ होती थी झूले के लिए, बट अभी के टाइम पे ये रिमोट पे चलती है, बच्चे लोग एंजॉय करते हैं। हमारे टाइम पे इतना कुछ नहीं हुआ करता था। और ये 3 बुजुर्ग लोग मुझे मिलते हैं जिनके शरीर का हड्डी तक बाहर तक आ रहा था, दिख रहा था। उसके बाद से ये मॉल कम पार्क ज़्यादा लग रहा था। सब लोग ऐसे बैठे हुए थे, और क्यूट सी एक लड़की मुझे दिखती है। ऐसे लोगों को देखना अच्छा लगता है, सब बैठे हुए, बच्चों को खास करके। और शाम का टाइम होता है, और मैं ड्यूटी से निकलती हूँ। ड्यूटी से निकलने के बाद मैं देखती हूँ कि इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई। इतना भीड़, कोई मेला लगा हुआ है या फिर कोई जादूगर आया हुआ था क्या, कि देख के सभी कोई जा रहे, बात करते हैं उसके बारे में। और सामने दीदी का टी शर्ट हमको दिखता है। और फिर मैं बाहर निकलती हूँ तो जब मुझे दिखता है पार्किंग और एग्ज़िट, तो मैं एग्ज़िट कर जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो गाड़ी है नहीं कि मैं लेने जाऊँगी। उसके बाद क्या, फिर मैं बाहर निकलती हूँ, मंदिर वगैरह मुझे जो भी दिखता है प्रणाम कर लेती हूँ। उसके बाद से फिर मुझे दिखते हैं ये चाचा जो उल्टे साइड से साइकिल चला रहे थे। ऐसे कैसे कर लेते हैं हम लोग के, लड़कियां साइकिल ऐसे नहीं चला पाती हैं। फिर ऑटो से उतरने के बाद मैं ऑटो वाले भैया को पैसे दे रही थी। उसके बाद से मुझे ये 2 डॉगी दिखे, जो डॉगी कम और शेर ज़्यादा लग रहे थे, इतनी हेल्दी जो डॉगी है। पता नहीं इनको कहाँ से इतना खाने को मिल जाता है। और मार्केट से लेकर आ गई थी मैं बेल शरबत बनाने के लिए, और अपना लंच बॉक्स सब निकाल लेती हूँ। उसके बाद क्या, मम्मी रूम में सोई हुई थी, मम्मी को पता नहीं था कि हम आ गए हैं। उसके बाद अपना सारा लंच बॉक्स खाली करके बैग खाली कर लेती हूँ, और लेकर चली जाती हूँ मम्मी के पास, क्योंकि मुझे और सारे कपड़े आज बहुत फ़ोल्ड करने पड़ जाते हैं। सारा कपड़ा धो के मम्मी ने रखा हुआ था। मैं बहुत कोढ़िया हो गई, मम्मी जब से आई है तब से मैं बहुत कम काम करती हूँ। मम्मी कपड़ा वगैरह सब धो देती है मेरा। उसके कपड़ा सारा फ़ोल्ड करती हूँ। फ़ोल्ड करके मैं कपड़ा रख ही रही थी, तब तक मेरे पापा का भी कॉल आने वाला होता है, और मैं पापा का वेट कर रही थी कि पापा कॉल करेंगे। पापा का कॉल आता है मम्मी के मोबाइल पर, मैं बात करती हूँ पापा से। फिर पापा बोलते कि अच्छा तुम काम कर लो, उसके बाद फिर बात किया जाएगा। फिर मैं बोलती हूँ ठीक है, और मैं फ़ोन रख के अपना सारा कपड़ा फ़ोल्ड कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड रहते हैं तो आयरन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड नहीं रहते तो आयरन करने में प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा उसमें सिल्की पड़ रहती है। इसलिए मैं पहले अच्छे से कपड़े को फ़ोल्ड करके रखती हूँ। मैं सब सारा कपड़ा ऐसे ही फ़ोल्ड करके रखती हूँ। मुझे ना साफ़ सफाई, थोड़ा क्लीन रहना, थोड़ा अच्छे से कपड़े को फ़ोल्ड करके रखना, एक मैनेज करके रखना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं घर पे गुस्सा भी होती हूँ। और मेरा सारा हेयर स्टाइल में एक सबसे फ़ेवरेट हेयर स्टाइल है, वो है चोटी। वो चाहे मैं दिन का करूँ या रात का करूँ, जब तक मैं अपने बालों को चोटी नहीं बनाती मुझे, मेरे पास सुकून ही नहीं मिलता। पहले मेरे बाल लंबे हुआ करते थे,
बट मैंने अपने बालों को कट कर लिया। और से मुझे रात को खाना नहीं था कुछ भी, क्योंकि मुझे कुछ हैवी सा फील हो रहा था, इसलिए मैं सिर्फ बिस्किट और पानी खाती हूँ, क्योंकि मेरा बिस्किट पानी फेवरेट है। कोई भी बिस्किट हो पानी के साथ मैं ज़रूर खाती हूँ। वैसे तो ये कुकीज़ था तो मैं इसको भी पानी के साथ ही खा जाती हूँ, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ, चाय का आदत मुझे है नहीं। और फिर देख लो आप सभी, ये डब्बा उठा के लेकर आते हो जब भी मुझे भूख लगता है। बिस्किट जिसमें रहता है तो डब्बे में से जितना मन करता है उतना बिस्किट मैं खा लेती हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बिस्किट पानी। उसके बाद बिस्किट पानी खा के उसके बाद फिर क्या, बस खाना तो मम्मी खा चुकी थी पहले ही, और उसके बाद मैं अभी जा रही थी सोने। और उसके लिए मम्मी बोल रही थी कि कोई कुछ खा लो तुम अच्छे से, क्योंकि तुम्हें फिर रात को भूख लग जाएगी। लेकिन मैंने ही मम्मी को मना कर रखा था कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ आप अपने लिए खाना बना के खा लेना। उसके बाद खजूर लेती हूँ, खाते खाते चली जाती हूँ। और मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से बनाऊँ, इससे आगे जो भी हो मैं अच्छा कुछ करने की ट्राई करते रहूँगी। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग। बाय बाय।